आवश्यकता नहीं किसी की। अकेले भगवान सर्व सामर्थ्य हैं, पर भगवान सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर इस बेचारे को भी तो थोड़ा सा मौका दे दूँ, इसको भी तो थोड़ा अवसर दे दूँ सेवा का। तो भगवान ने चुन करके हमको इस सेवा का अवसर दिया। जैसे कोई पिता घर से बाहर कमाई के लिए जाता है तो अपने घर के बड़े पुत्र को कह के जाता है कि तू घर को संभाल लेना, कोई कष्ट आए घर में, कोई विपत्ति आए तो तू सब देखभाल कर लेना, तो उस बच्चे पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि तू अब संभाल। ठीक वैसे ही भगवान ने इस संसार का सृजन, संसार का निर्माण किया, और उसके बाद इसका जो दायित्व है, इसकी जो जिम्मेदारी है, वो हम सबको प्रदान कर दी कि अब तुम इसको संभालो, तुम इसकी रक्षा करो, तुम इसकी सेवा करो। तो बार बार हम तो यही निवेदन करते हैं। वैसे किसी के कहने से ना तो कोई दुनिया बदली है और ना बदलेगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी संकल्पित हो जाता है ना, किसी की बात को सुन करके, किसी की वाणी को सुन करके संकल्पित हो करके उस सेवा से या भजन से जुड़ जाता है, तो हजारों बार कहने वाली जो बात है उसका लाभ मिल जाता है, उसका फल मिल जाता है। तो बार बार हम तो यही कहेंगे, आप सब जो यहाँ बैठे हो, आप सब तो गौ सेवी हो ही हो, पर जो टीवी के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं, प्रथम बार सुन रहे हैं या पहले भी सुनते आए हैं, आप सब से बस इतना ही निवेदन है। सब चाहते हैं हम जिस दुनिया में रहे वो दुनिया सुखमयी हो, आनंदमयी हो, पर आजकल देख करके इस विश्व की दृष्टांतों को देख करके लग नहीं रहा कि आगे आने वाला समय कोई बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय में कोई बहुत प्रकृति हमें अच्छा कुछ दृश्य दिखाने वाली, ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि चीज़ें बड़ी बिगड़ती हुई नजर आती हैं हर वर्ष। इसलिए हम सबका ये परम दायित्व बनता है कि अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हम गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो, वहाँ की कोई भी असहाय, बीमार, रुग्ण, कष्ट में गाय आपको दिखाई देती है या कोई अन्य पशु पक्षी दिखाई देता है, तो आप जा कर के उनकी सेवा करिए, उनकी रक्षा करिए, क्योंकि उसी के लिए यहाँ जो हमारे कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, पहले दिन आपको बताया, तो कल वो आए थे मुझसे मिलने, बहुत देर बैठे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की। तो वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, अपने मन का दर्द बयां भी कर रहे थे कि कैसे लोग बड़े बड़े शहरों में बता रहे थे कि बड़े बड़े अच्छी अच्छी गाड़ियों में, मर्सिडीज़, ऑडी में बिठा बिठा करके लोग अपने कुत्तों को लेकर के आ जाते हैं कि इनका ये इलाज कर दीजिए, ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। और अगर कोई ऐसी जो जिसको हम माँ कहते हैं, जो सर्वदेवमयी गौ माता है, उसकी सेवा के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। उनमें इतना ट्रीटमेंट के लिए इतना धन व्यय हो जाता है, क्योंकि कोई एक उदाहरण बता रहे थे, कोई एक भैया का कोई कुत्ता था, उसको कैंसर हो गया, तो इन्होंने बोला कि इसका डायलिसिस होगा। पशुओं का भी डायलिसिस होता है ना, सब वही ट्रीटमेंट होती है। तो इन्होंने कहा कि वो व्यक्ति डर ना जाए, तो उसको बोले कि 15 दिन में एक बार आप डायलिसिस इसका करा लेना। तो सामने वाला व्यक्ति इतना प्रेम करता था, बोला 15 दिन, आप कहो मैं एक हफ्ता में डायलिसिस करा लूँ। और डायलिसिस कराने में खूब, मुझे तो नहीं पता, पर जो बता रहे थे खूब 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आता है। तो उसको कराने को तैयार है और करा रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं। चलो किसी की जीव की रक्षा हो जाए, बच जाए, तो ये तो पुण्य का काम है। पर अगर उसका करा सकते हैं तो फिर गौ माता का भी हो सकता है, गौ माता की सेवा भी हो सकती है। और मैंने बार बार कहा है, गौ माता से लगाव इसीलिए हम वैष्णवों को होता है क्योंकि हमारी कृष्ण की आराध्य है, कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु हमें प्यारी है, चाहे वो कोई भी हो, और उसमें भी गौ माता है तो उससे तो विशेष स्नेह होगा ही होगा। तो
गौ माता का प्रागट्य समुद्र से, समुद्र मंथन में से हुआ है। ये भी एक प्रकार का रत्न है। अगर 14 रत्न है तो गाय भी उनमें से एक रत्न है, गाय भी उनमें से खजाना है। गौ माता वरदान है हम सब पर। कुछ चीज ऐसी होती है उनको देख कर के भगवान की याद आ जाती है। गाय के पास बैठने से ही गोपाल याद आ जाते हैं, गाय का दर्शन करने से ही गोविंद याद आ जाते हैं। कृष्ण की अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है।